एट्रीब्यूट्स के बाद आ गई थी कीज का कॉन्सेप्ट। जब आप एक टेबल बनाते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, तो उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू जो है ना वो हमेशा यूनिक रहती है, किसी दूसरे रिकॉर्ड से वो डुप्लीकेट नहीं होती। जैसे इस टेबल में आप जितने मर्जी रिकॉर्ड एंटर कर दें, रोल नंबर की वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। इसी तरह आप देखेंगे कि और भी ऐसे फील्ड हो सकते हैं, मसलन यहाँ पे ईमेल का फील्ड है तो ईमेल भी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। यहाँ पे CNIC का भी अगर फील्ड है तो CNIC भी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो एक एट्रीब्यूट्स, एक एंटिटी के अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहती है, कभी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको उस एंटिटी के की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। अ की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी, लफ्ज है यहाँ पे, कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई or access a particular entity instance of an entity type, so this is called the key। ठीक है, तो ये मिलते जुलते लफ्ज होंगे जी। प्राइमरी की भी एक की होती है। अब की आगे इकसाम आ गई। सबसे पहले तो की, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है वो की है। आप किसी को उसके आईडी से भी पहचान सकते हैं, उसके रोल नंबर से भी पहचान सकते हैं, दैट इज की। अब पहली टाइप जो है दैट इज कॉल्ड द सुपर की, यानी जो पहली किस्म है वो है हमारे पास सुपर की। अगर एक ऐसी की है कि जो डुप्लीकेट नहीं होती और जिसके जरिए आप उसे पहचान सकते हैं, वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। या याद रखिएगा, सुपर की जो डेफिनेशन है वो मैंने नेट से यहाँ पर देखी थी और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है। ये देखें जी, आईडी और इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी, वो मेरा ख्याल है लिखा हुआ है और ये नेम लिखा हुआ है और आईडी और नेम को मिलाकर भी। तो ये अब तीन हमारे पास ऐसी कीज हैं। अगर अकेला आईडी है तो हम कहेंगे ये सुपर की है, ठीक है जी, क्योंकि इससे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। नेम और आईडी को मिलाकर भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी एक यूनिक की बन जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह फोन जो है ये भी हर बंदे का यूनिक होता है, तो ये भी कभी डुप्लीकेट नहीं होता। तो ऐसी की किसी भी टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जरा फर्क समझ लीजिएगा। यहाँ पे लफ्ज यूनिक का नहीं है, यूनिकली आइडेंटिफाई का लफ्ज कोई नहीं है। A key that can be identified, that by which we can identify a record is called the key। The attribute or a set of attributes by which we can uniquely identify a record or entity, that is called super key। अब ये जो सुपर की होती हैं, इन्हीं में से फिर बनती है कैंडिडेट, प्राइमरी, अल्टरनेट और सेकेंडरी। इन्हीं सुपर में से ही बनती है। आमतौर पे स्टूडेंट यहाँ आके कंफ्यूज हो जाता है कि जी ये तो सुपर की है तो फिर ये प्राइमरी की क्यों है। जिस तरह हमने पीछे देखा कि हमारे पास कंपोजिट जो है वो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, मल्टी वैल्यूड नहीं भी हो सकता। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, कैंडिडेट की भी सुपर की है, प्राइमरी की भी सुपर की है, अल्टरनेट की भी एक सुपर की है। ये लफ्ज अपने ज़हन में बिठा लें सबसे पहले, ठीक है। इन तीनों का ताल्लुक जो है ये प्राइमरी की बनाने के लिए है। ये लफ्ज सुन लें, सुपर की हर वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। अब आ जाओ कैंडिडेट की। आपके पास एक टेबल मौजूद है, उस टेबल में आपने ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं प्राइमरी की कौन सी रखूं, ठीक है जी। सुपर इज जनरल। जब हम बात करते हैं जी कि कैंडिडेट की मैं कौन सी, सॉरी प्राइमरी की अब बनाने का मरहला आ गया। आपके पास ये टेबल है जी, रोल नंबर भी इसके अंदर मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, CNIC भी मौजूद है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है, ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे कि आपके पास चार बटन ऐसे, चार फील्ड ऐसे हैं कि जो सुपर की प्राइमरी की बन सकते हैं। प्राइमरी की हम बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की दो शराइत होती हैं जी। प्राइमरी की एक तो नॉट नल होती है और एक इसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है हमेशा। ये दो खूबियां जिस एट्रीब्यूट में मौजूद हों, आप कहें कि कह सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है जी। नॉट नल, जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर रजिस्टर्ड है
तो उसका रोल नंबर लाजमी तौर पर होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पास बगैर रोल नंबर के होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी हो सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में भी उसे मिल सकता है। एक स्टूडेंट कॉलेज में दाखिल होता है तो उसे रोल नंबर सबसे पहले असाइन होता है, बाद में बोर्ड के अंदर उसका दाखिला भेजा जाता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन होता है। एक बंदा यूनिवर्सिटी में जब एनरोल होता है तो उसे एक रोल नंबर क्लास की तरफ से दे दिया जाता है, बाद में उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है। तो ऐसी तमाम कीज जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं, दैट कैन, लफ्ज यहां पे सुनिएगा, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, एन एंटिटी इंस्टेंस। मैं मुश्किल लफ्ज यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आप कह सकते हैं दैट कैन बी टू आइडेंटिफाई ए यूनिक रिकॉर्ड, क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड जो होता है ये बेसिकली एक एंटिटी का इंस्टेंस होता है, ठीक है। तो दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, लफ्ज यहाँ पे कैन है तो ये कैंडिडेट की है, ठीक है जी। अब प्राइमरी की का लफ्ज क्या आ जाएगा, आपने बनाया कि हमारे पास ये 3 थे, हमने इसमें से रोल नंबर को फाइनल कर लिया, तो रोल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी अब कैन नहीं है, अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका मतलब है प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ गया जी अल्टरनेट की हमारे पास कौन सी है, ठीक है जी। सच कैंडिडेट की दैट इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड एज पीके, ओके जी। ऐसी की जिसको पीके के तौर के ऊपर मुंतखब नहीं किया गया, वो क्वालिफाई करती थी, कैंडिडेट प्राइमरी की बनने के अहल थी, लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट की है जी। प्राइमरी की बाज सिचुएशन में सिंपल भी हो सकती है, बाज में ये कंपोजिट होती है। प्राइमरी की 2 इकसाम होती हैं, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। अगर आपके टेबल में 2 फील्ड्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाई गई है तो देन इट विल बी कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, और अगर एक ही फील्ड के ऊपर बनाई गई है तो फिर वो आपके पास जो है वो सिंगुलर या सिंपल प्राइमरी की कहलाती है। तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट, इन तीनों का फर्क आपको समझ आना चाहिए। ये तीनों सुपर की हैं, सबसे पहले तीनों सुपर की हैं, और इन तीनों में से हमने एक को चूज करना था। 3 कैंडिडेट आई हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल और CNIC, चारों जो हैं ये क्वालिफाई करती थी कि आप इनको, ये चारों जो थे वो क्वालिफाई करते थे कि ये भी क्वालिफाई करती थी, रोल नंबर भी क्वालिफाई करता था, ईमेल भी और CNIC, और हमने मार्क कि रोल नंबर जो है ये मोस्ट सूटेबल की है, तो रोल नंबर हमारी प्राइमरी की बन गई, और ये अब जो रह गई हैं ये हमारी अल्टरनेट कीज बन गई हैं, ठीक है जी। जितनी भी प्राइमरी की बन सकती हैं, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट आर कैंडिडेट की, दैट इज बीइंग चूजन फॉर identify, that is primary key, and that as such candidate keys which has not been selected for the primary key, that will then become the alternate keys. फॉरेन की हमारे पास उस वक्त यूज की जाती है जी जब हम एक एंटिटी का या एक टेबल का, जब मैं लफ्ज एंटिटी कहूंगा तो उससे मुराद टेबल भी आप ले सकते हैं। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वैसे तो रिलेशनशिप जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमने मॉडल करना होता है अपनी डेटाबेस के अंदर। उनको एक डेटाबेस डिजाइनर ने उस रियल लाइफ रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके तो वहां पर उसने इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो फॉरेन की बनाने का सिंपल है, फॉरेन की से मुराद एक ऐसी की है जो किसी दूसरे टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए रखी गई है, और शर्त यह है कि वो की किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हो रही हो, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको 2 एंगल से आप इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। फॉरेन की इज अ की that can be included in a table to make the reference to some other table.
बट द कंडीशन इज दैट दिस की मस्ट बी द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। ठीक है, 100% अगर ये की किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो आप इसको जहां भी लेके जाएंगे वहां पर ये फॉरेन की नहीं कहलाएगी। एक इसकी एंड में डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन हम इसकी करते हैं प्राइमरी की कि ऐसी प्राइमरी की किसी टेबल ए में मौजूद ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे टेबल में दाखिल किया गया या रखा गया, लेकिन वहां पर वो प्राइमरी की नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है जी, दोबारा सुन लें जी कि ऐसी प्राइमरी की, ऐसी पहली शर्त ये, ऐसी प्राइमरी की टेबल ए में मौजूद ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल बी में रखा गया है और टेबल बी में वो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ऐसी की को हम जो है वो फॉरेन की कहते हैं। अब टेबल बी में जो उसका रोल होगा वो प्राइमरी की का नहीं होगा, फुली फंक्शनल प्राइमरी की हम उसको कहते हैं, फुली फंक्शनल प्राइमरी की। हाँ, वो पार्शियल प्राइमरी की जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, तो फॉरेन की का डेफिनेशन, फॉरेन की अपने जहन में ये बना लें। आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज एग्जाम का। एग्जाम के अंदर आप स्टूडेंट की आईडी को डुप्लीकेट करते हैं ताकि आप उस आईडी की बुनियाद पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हासिल कर सकें। तो अब स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर जो है वो एग्जाम के टेबल में मौजूद जरूर है, लेकिन ये रोल नंबर जो है एक्चुअली स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है और यहाँ हमने उसको एज अ रेफरेंस ऐड किया है। सो यहाँ पर वो रोल नंबर जो है उसे कहा जाएगा कि ये एक फॉरेन की है। ठीक है जी, जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो उस वक्त हम उसे डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट के अंदर और उसके साथ ही हम उसको रिलेट कर देते हैं दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ। ठीक है जी,